कल है संडे, संडे को तो हम देखो घर से निकलते नहीं है। मनाली में रहेगी भीड़, वैसे आजकल ना भीड़ भाड़ नहीं हो रही मनाली में। और धर्मशाला में बादल फटा था ना, उसका असर है। कितने दिन हो गए, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, उसका असर है अब तक। धर्मशाला कोई नहीं जा रहा भाई, मैक्लोडगंज धर्मशाला, सबको ऐसा लग रहा है बादल ही फट रहे हैं वहाँ पे जिस दिन। अच्छा सुनो, एक तो यार ये पत्थर बढ़ जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ ये दिक्कत करते हैं। मैं कह रहा जिस दिन ना धर्मशाला में बादल फटा और उसकी वीडियो होने लगी वायरल, मेरे पास फ़ोन आए, नीरज भाई हमें जो है ना हरिद्वार जाना है और इसलिए बहुत ज़रूरी काम है, गंगा स्नान, और हमने ऐसा मन्नत मांग रखी है और हम जो है हरिद्वार, बता यार बादल फट रहे हैं। अबे बगा कहाँ फट रहे हैं बादल? कि जी वो वीडियो आई है, देख लो। ये लोगों ने मुझे वीडियो भेज दी कि नीरज भाई देखो यार ये वीडियो। अबे मैं कहा ये धर्मशाला की वीडियो है। कहने लगे कि हरिद्वार में भी तो धर्मशाला है। ऐसे ऐसे गधे लोग होते हैं, गधे। जिस दिन वहाँ बादल फटा ना धर्मशाला में, उस दिन वो मेरी साली दीप्ति की बहन आ रही थी बस में वो बैठ चुकी थी वहाँ से, फिर फट के बादल। उसके घर वाले परेशान हो गए, वो सोच रहे कि छोरी गई, छोरी मर गई। बहुत फ़ोन आए उनके कि यार हिमाचल में तो बादल फट रहे हैं, हमारी छोरी हिमाचल जा रही है। फिर उनको ना बड़ी सासू को और अपने ससुरे को बड़ी मुश्किल से समझाया कि भाई तसल्ली रखो, छोरी ना मर रही, कहीं भी कहीं ना जा रही, कोई दिक्कत ना हो रही, सेफ है एकदम। एक केस यहाँ का मैं बता रहा हूँ, सजला वाटरफॉल का। वाटरफॉल की डिस्टेंस है गाँव से 1-1.5 किलोमीटर। हमें लगा आधा घंटा, पूरी मस्ती में आए हम, पूरी मस्ती में। यहाँ पे देखो भाई, वाटरफॉल के जस्ट नीचे नदी के अंदर इन्होंने लगा रखे दुकानें। ये बहुत ख़तरनाक दुकानें हैं, ये 2-3 दुकानें हैं। अच्छा, रास्ते में और भी दुकानें हैं, इसमें दिख नहीं रहा होगा वीडियो में। ये एक मैदान सा है, मैदान में भी 1-2 दुकानें हैं। तो ये मैदान वाली दुकानें तो उतनी बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, यहाँ पे कोई खतरा नहीं है। लेकिन जो वो नदी के अंदर, जो वाटरफॉल के जस्ट सामने नदी के अंदर जो इतना सभी पानी अगर बढ़ जाएगा ना, दुकान बह जाएगी, वो बहुत खतरनाक है। तो ये मानसून में ये दुकानें ना बंद होनी चाहिए। अब अगर ये दुकान वालों ने ये वीडियो देख ली, मुझे देंगे गालियाँ, डंडा लेके ब्रांड गाँव में पहुँच जाएंगे 18 माइल पे, कहेंगे नीरज मुसाफिर कहाँ रहता है, उसने हमारी दुकान बंद करवा दी। देखो यार, देखो ट्रैकिंग होगी बंद कुल्लू में। चलो मैं चलता चलता बताऊँ, यहाँ तो यार मच्छर आ गए, चलता चलता बताऊँगा। उस दिन जिस दिन धर्मशाला में बादल फटा ना, उस दिन हामटा पास पे, हामटा पास है मनाली की तरफ, मतलब मनाली से उसका रास्ता जाता है, ट्रैक होता है हामटा पास का। वहाँ पे एक ट्रैकर की डेथ होगी, वो नाले में पानी बढ़ गया नदी पे, वो बह गई, उसकी डेड बॉडी मिली है। तो उससे इंस्पायर होके कुल्लू प्रशासन ने डिसीजन लिया कि भाई ट्रैकिंग बंद करवा दो। तो कुल्लू प्रशासन ने कर दी ट्रैकिंग बंद। जिस दिन से ट्रैकिंग बंद हुई है भाई, बारिश ही नहीं पड़ी। अब सारे के सारे ट्रैक ऑपरेटर भाई गालियाँ दे रहे कुल्लू प्रशासन को, कह रहे हैं कि हमने ज़िंदगी में एक ही काम सीखा है, लोगों को ट्रैकिंग कराना, वो भी नहीं करा सकते। अच्छा चलो यार, मेरा ना ध्यान भंग हो रहा है, मैं कैमरा को रखता हूँ यहाँ पे। फिर वो कुल्लू प्रशासन ने एक लेटर इश्यू करा कि जी हिमाचल प्रदेश के फलाना फलाना एक्ट है, एक्ट का नाम मैं पूरा बताऊँगा, मैं मूड में आ गया हूँ। एक्ट का नाम है हिमाचल प्रदेश मिसैलियस टू एडवेंचर एक्टिविटी एक्ट, कुछ इस टाइप का एक्ट है। वो मैंने पढ़ा, वो एक्ट डाउनलोड किया गूगल पे, इंटरनेट पे सब मिल जाता है। वो मैंने एक्ट पढ़ा, हिंदी में पढ़ा, सरकारी हिंदी होती है बहुत ख़राब, हिंदी में मज़ा नहीं आया। फिर मैंने उसको इंग्लिश में भी डाउनलोड करा, इंग्लिश में मज़ा आ गया, वो समझ में आ गया मेरे। तो उसमें लिखा हुआ था कौन सी धारा में, किसी में पता नहीं कौन सी धारा में लिखा हुआ था कि ट्रैकिंग क्या है। भाई उन्होंने ट्रैकिंग बंद करी है, तो सबसे पहले देखना है कि ट्रैकिंग की डेफिनेशन क्या है। ट्रैकिंग की डेफिनेशन एक तो इंटरनेशनल डेफिनेशन है जो डिक्शनरी में है, वो होगी जो कुछ होगी। यहाँ पे ये एक्ट वाले एक्ट में क्या मानते हैं, एक्ट वालों ने बताया कि अपने मज़े के लिए, एन्जॉय के लिए या फिर रिसर्च के लिए जंगल में, पहाड़ों में पैदल चलना ट्रैकिंग है। ये हुई ट्रैकिंग की डेफिनेशन उस एक्ट के अनुसार। फिर भाई क्या हुआ, उसी में डेफिनेशन में लिखा हुआ था कि अगर कोई कंपिटेंट अथॉरिटी, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, बोरिंग चीज़ हो सकती है, ध्यान से सुनना, ज़िंदगी में काम आएगा, बड़े आदमी बन जाओगे, कि अगर कोई कंपिटेंट अथॉरिटी किसी धार्मिक यात्रा को अलाउ करती है, समझ रहे ना, जैसे कि मणिमहेश की यात्रा होती है, इस तारीख से जी इस तारीख तक चलती है 15 दिन के लिए। जैसे श्रीखंड महादेव की यात्रा होती है, जुलाई में चलती है 15 दिन के लिए, गवर्नमेंट खुद उसे डेट डिक्लेयर करती है। उसमें लिखा हुआ था कि अगर कोई कंपिटेंट अथॉरिटी किसी धार्मिक यात्रा की डेट डिसाइड करती है तो वो धार्मिक यात्रा ट्रैकिंग नहीं है। समझ रहे नहीं, मतलब कि मणिमहेश जा सकते हो, श्रीखंड महादेव जा सकते हो। वैसे आज की डेट में कंपिटेंट अथॉरिटी ने श्रीखंड महादेव जाने पे रोक लगा रखी है,
कुछ कोरोना की वजह से और कुछ खतरों की वजह से। तो मैं बता रहा था कि जी ट्रैकिंग बंद, लेकिन कुछ धार्मिक यात्राएं अलाउड हैं। कुल्लू के जितने भी ट्रैक ऑपरेटर थे वो हो गए नाराज, क्योंकि उन्होंने काम ही यही सीखा है। मानसून बेस्ट टाइम होता है ट्रैकिंग का। देखो भाई, आप लोग घर से बाहर नहीं निकलते इसलिए आपको लगता है खतरा, लेकिन जो लोग ना ट्रैकर होते हैं, जो लोग माउंटेनियर होते हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि भाई मानसून जो है ना बेस्ट टाइम होता है ट्रैकिंग का। फूलों की घाटी जाने का बेस्ट टाइम क्या है उत्तराखंड में? जो फूलों की घाटी, मानसून। कभी भी जून में मत जाना फूलों की घाटी, कभी मई में मत जाना फूलों की, मानसून में जाना, जुलाई एंड में। अकेली वही फूलों की घाटी नहीं है भाई, 3000 से लेकर 4000 मीटर के बीच में हिमाचल में, उत्तराखंड में बहुत सारी फूलों की घाटी है, फेमस वो हो गई है, और भी हैं बहुत सारी। सबके लिए बेस्ट टाइम होता है मानसून। अच्छा, ये बात ठीक है कि देखो बादल फटते हैं, ये बात भी ठीक है कि फ्लैश फ्लड आती है, ये बात भी ठीक है कि मानसून में नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है, उन्हें पार करना खतरनाक होता है। लेकिन क्या है कि अगर प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ जाएंगे तो फिर खतरा नहीं है। प्रॉपर इक्विपमेंट मतलब कि पूरी टीम होगी, रस्सियाँ वस्सियाँ होंगी, प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ, तो भी खतरा नहीं है। दूसरी चीज़, सारे ट्रैक एक से नहीं होते। कुछ ट्रैक होते हैं रिवर ट्रैक, जिसमें नदी के साथ साथ चलना होता है। कुछ ट्रैक होते हैं रिज वाले ट्रैक, एक बार हमने पिछले एक वीडियो में हमने बताया भी था, जिसमें रिज के ऊपर ऊपर चलना होता है। रिज में फ्लैश फ्लड का कोई खतरा नहीं है। कुछ ट्रैक मिक्स होते हैं, थोड़ा बहुत नदी के साथ साथ चलते हैं, थोड़ा बहुत रिज पे चलते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर चलते हैं। तो सारे ट्रैक एक से नहीं होते। मानसून में बढ़ता है नदियों का जल स्तर, तो नदियों के साथ साथ चलने वाले जो ट्रैक है उन्हें बंद किया जा सकता है। दूसरे ट्रैक अलाउ कर दो, तो एकदम से कंप्लीट बंद नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़, धार्मिक यात्रा सारी की सारी होती है मानसून में। हिमाचल के हर एक गांव का अपना अपना देवता होता है। सारे के सारे देवता मानसून में दुर्गम स्थानों की यात्रा करते हैं। दुर्गम, हिमाचल में किसी से पूछना भादो 20 क्या है? भादो 20 मतलब मेलों का टाइम। भादो 20 का मतलब हुआ कि भादो महीने की 20 तारीख को, यानी कि अगस्त के लास्ट में एक ऐसी डेट होती है, उसमें सारे के सारे देवता दुर्गम स्थानों पे जाते हैं। ये जो 4-4 हज़ार मीटर पे, 5-5 हज़ार मीटर पे लेक वगैरह है, पासेज हैं, पीक्स हैं, इन पे चढ़ते हैं भाई देवता। लेक वगैरह में जो दुर्गम स्थानों पे उनमें स्नान करते हैं जाके। अब क्या है, ट्रैकिंग तो है बंद, लेकिन धार्मिक यात्रा चालू है। ट्रैकिंग अगर आप पूरी सपोर्ट टीम के साथ, पूरे इक्विपमेंट के साथ अगर आप जाओगे तो वो बंद है, क्योंकि वो अनसेफ है। लेकिन धार्मिक यात्रा में तो आप पैदल अकेले भी जा सकते हो, वो अलाउड है। मणिमहेश लेक है जी, 4000 मीटर से ऊंची है, अलाउड है जी यात्रा, अकेले जाओ। जितनी भी भादो 20 की यात्राएं होती है सारी अलाउड है, रोक ही नहीं सकती, कोई गवर्नमेंट नहीं रोक सकती। अभी कांवड़ यात्रा पे बैन लगा हुआ है। कांवड़ यात्रा बैन क्यों लगा हुआ है? वो कोरोना की वजह से लगा हुआ है। अमरनाथ यात्रा पे बैन लगा हुआ है कोरोना की वजह से। उत्तराखंड में 4 धाम पे बैन लगा हुआ है कोरोना की वजह से। ये एक टेम्परेरी रीजन है, लेकिन नॉर्मल केस में भाई कोई गवर्नमेंट बैन नहीं लगा सकती, कोई गवर्नमेंट ऐसे बंधन नहीं लगा सकती धार्मिक यात्राओं पे। तो ट्रैकिंग बंद, धार्मिक यात्राएं चालू। ये थोड़ी सी अजीब बात है। हिमाचल में हर जगह है धार्मिक स्थान। अभी देवते निकलने शुरू हो जाएंगे, कोई सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं होगा, कोई टीम नहीं होगी, कोई रास्ता भी नहीं होगा कई जगहों पे। तो मतलब कि अगर देखो, करेरी लेक है 3000 मीटर की हाइट पे, अगर आप करेरी लेक का ट्रैक करोगे तो वो बैन है, क्योंकि वो ट्रैकिंग है। लेकिन अगर करेरी लेक से भी ऊपर, करेरी लेक से भी ज़्यादा दुर्गम जगह पे लामडल है, लामडल का ट्रैक करोगे तो भाई वो धार्मिक यात्रा हो गई, उसकी वो अलाउड है। तो ये चीज़ सोचनी चाहिए हिमाचल गवर्नमेंट को भी और कुल्लू गवर्नमेंट को भी, कुल्लू प्रशासन को भी। हमारी सेफ्टी के लिए उन्होंने ट्रैकिंग में बैन लगाया, ये बात ठीक है, मैं फुल समर्थन में हूँ, फुल समर्थन में, हमारी सेफ्टी है। लेकिन भाई एक लूप होल तो छोड़ दिया ना कि भाई धार्मिक यात्राओं पे बैन नहीं है।